वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट मज़ेदार सा सोयाबीन का कीमा बनाते हैं मटर के साथ, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 1.5 कप सोयाबीन है। सोयाबीन जो है मुख्तलिफ साइजेस में आता है, कुछ गोल गोल इतना बड़ा भी आता है। अगर वो है तब आपको क्या है, चूल्हे पे पानी के साथ उसको उबाल लेना है 5 मिनट और फिर बंद कर देना चूल्हा। और अगर मेरे जैसे मुन्ने मुन्ने यूँ हैं तब इसमें आप बॉइलिंग वाटर भी डाल सकते हैं। तो चलिए उबला हुआ पानी लेके आते हैं। तो इसको बस मैं इतना पानी डालूंगी कि ये भीग जाए। तो बस इसको हम 10-12 मिनट के लिए यूँ रखेंगे और फिर मिलते हैं आपसे। तो देखा ये कैसे फूल के गुप्पा हो गए। चले तो अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। हम डायरेक्ट अपने फूड प्रोसेसर में ही डाल देते हैं इसको। तो चलिए इसमें अब हम डालेंगे 4 टेबलस्पून दही ताकि अच्छा सा मैरिनेट हो जाए। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। ये देखिए हमारे पास हरी मिर्चें हैं जो कि 3 काटी हुई थी, तो 1 डाल देंगे। और यहाँ 1 टेबलस्पून हरा धनिया डाल देंगे। तो बस इसको ग्राइंड कर लेंगे। देखिए कैसे जूसी जूसी लग रहा है ना। एग्जैक्टली इसी तरह हमें चाहिए ताकि ये अच्छा सा मैरिनेट हो जाए। देखिए यहाँ वॉक का चूल्हा जो है वो मीडियम हाई है। तो इसमें अब हम डाल देंगे तकरीबन 6-7 टेबलस्पून तेल। ये नॉन वेज के लिए भी बहुत अच्छा है, वेज के लिए तो खैर है ही। अब इसमें हम डाल देंगे 4-5 टेबलस्पून तली हुई प्याज। अगर आपके पास तली हुई ना हो तो आप एक मीडियम फ्राई करके डाल दें। तो इसमें अब जाएगा 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है जो कि भर के है। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे और ब्राउन नहीं करना है हमें इसे, बस 30 सेकंड तक भूनेंगे। तो चले अब हम कुछ मसाले डाल देते हैं जो कि कुछ यूँ है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी। ये सब चला जाएगा। चले अब इसमें हम 1 टेबलस्पून पानी डाल देंगे। मसाला जलना नहीं चाहिए, खूब ज़बरदस्त तरीके से भुनना चाहिए। अब इसको अच्छे से भूनेंगे। वाह क्या खुशबू आ रही है चाट के मसाले की। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि आप चाट का मसाला कुछ चीज़ों में क्यों डाल देती हैं। तो उसके लिए ही तो मैंने चाट के मसाले की वीडियो बनाई थी कि चाट का मसाले की रेसिपी भी चली जाएगी और आपको मेरे इंटेंशंस भी पता चल जाएंगे कि मैं क्यों डालती हूँ। तो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। मसाला भी कहेगा कि रूबी ने मुझे भूना था। भूनेंगे जब कहेगा ना, नहीं भूनेंगे तो नहीं कहेगा। और अब इसमें हम डाल देंगे टमाटो प्यूरी। अगर आपके पास ना हो तो टमाटर एक लार्ज ग्राइंड कर लें। ये हमारा है 5 टेबलस्पून। और अगर ना डालना चाहें तो ना डालें, सिर्फ दही से भी अच्छा लगता है। मैं कभी डालती हूँ कभी नहीं डालती हूँ। और अगर आपने मेरी टमाटो प्यूरी की रेसिपी नहीं देखी है जो कि लाइफ सेविंग है, जब टमाटर सस्ते हो ना बना के रख ले, ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी, तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली अगर नहीं डालना है टमाटो तो हमने दही तो डाला हुआ है कीमे में, तब भी बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। चले अब इसमें हम डाल देते हैं ये कीमा। देखिए कितना एब्जॉर्व भी कर गया है इसमें वो जो हमने दही डाला था ना। अब वो उसको डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए साथ ही इसमें डाल देंगे 1 कप पार बॉइल्ड मटर। चूल्हे को कर देंगे थोड़ा स्लो। यहाँ जाएगा
जो हरी मिर्चें हमने रखी थी ना, 3 थी ना, एक पोर्शन तो मैंने पीसने में डाल दिया, एक पोर्शन अभी डाल देंगे, और ये थोड़ा हरा धनिया भी डाल देंगे। 3 टेबलस्पून था तो 1 टेबलस्पून अभी चला जाएगा, और बाकी गार्निश के लिए। और यहाँ देखें हमारे पास 2 टेबलस्पून जूलियन कट अदरक है, तो 1 टेबलस्पून अभी डाल देंगे और एक गार्निश के लिए रखेंगे। चलें, अब इसको हम कवर करते हैं और इसको कुक करेंगे तकरीबन 6 से 8 मिनट। चूल्हा जो है हमारा मीडियम पे है, मीडियम लो कर दिया था, अब मीडियम पे रख लिया है। तो चलिए 6-7 मिनट में मिलते हैं। देखिए 6-7 मिनट हो गई है, खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है। चूल्हे को करते हैं बंद और इसको खोल के देखते हैं। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। कौन कह सकता है कि ये कीमा नहीं है। देखें, चले इस पॉइंट पर डालेंगे ये हमारा थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें और आधा नींबू, जो कि तकरीबन 1 टेबलस्पून के आसपास है। चले इसको निकालते हैं, डिश आउट करते हैं। हमारे यहाँ तो ये सबको कीमा इतना पसंद है, लगता ही नहीं है कि भाई रियल वाला कीमा नहीं है। खुश हो जाते हैं सब। अब इसमें थोड़ा सा जो हरा धनिया रखा हुआ है वो गार्निश कर देते हैं और हरी मिर्चें। और अदरक डाल देते हैं। तो देखा कैसे झटपट हमारा सोयाबीन का कीमा बन गया। अब जिसको बेवकूफ़ बनाना है बुला लो उनको। देख लेना, उनको पता ही नहीं चलेगा। तो चलिए मैं ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। बिलीव करे, कोई नहीं कह सकता कि ये रियल वाला कीमा नहीं है। खतरनाक। और इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है पता है? जो हमने पीसा ना, वो दही के साथ पीसा, हरी मिर्चें नमक वगैरह डाल के, जब तक मसाला भुना वो जब तक रखे रहे। क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है कि इनमें कोई फ्लेवर तो होता नहीं है। स्पंज जैसे अगर हम वो जब निचोड़ देते हैं तो वो कुछ भी नहीं होता है, ऐसा लगता है स्पंज है। तो वो जो मैरिनेट हुआ, वो जो लिक्विड टाइप का था वो देखो सूख गया, ताकि फ्लेवर सारा अंदर चला गया। तो वो उसकी वजह से फिर हमने भूना उसको ज़बरदस्त तरीके से। बिलीव मी, आउट क्लास, ख़तरनाक। कोई कह ही नहीं सकता कीमा नहीं है ये आप लोगों के लिए। 100% बनाना बनता है। अगर आपके पास बड़ा बड़ा सोयाबीन हो ना, तब आप उसको पानी में चूल्हे पे चढ़ा के उबाल भी सकते हैं 4-5 मिनट, और फिर चूल्हा बंद कर दे, थोड़ी देर बाद निकाल लें, फूल जाएंगे। छोटा है तब इस तरह भी कर सकते हैं। बाकी इतना ख़तरनाक है, इसको पराठों के साथ खाएं तो और लगेगा कीमा पराठा खा रहे हैं, और मटर डाल के चेरी ऑन टॉप। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।